हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है। तो वैसे ही आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कभी कभार घुमा के भी पूछ दिया जाता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो आप लोग क्या लिखेंगे? ओम्स लॉ लिखेंगे। तो अब ये ओम्स लॉ होता क्या है? तो देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, मतलब कि एक वायर है, मेटेलिक वायर है, जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है। वो जो होता है हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जिसमें क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखो अब इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, देखो करंट फ्लोइंग थ्रू मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं मैथमेटिकली, अगर हम इसको बोले तो क्या हो जाएगा, हमारा आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं ये भी ले सकती हूँ कि वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आई के। बात वही है। अब देखो क्या होता है, ये जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन होता है। अब हम जैसे ही इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं v इज इक्वल टू आई आर। जो हमारा कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आर। v का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आप लोगों से पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ है। आई हमारा करंट होता है और आर हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है जहाँ पे वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब अगर कोई पूछे रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आप इसको दो तीन तरीके से बोल सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है बट आपको डेफिनेशन याद है, तो आप फॉर्मूले से भी डेफिनेशन आप बना सकते हो। तो देखो अगर मैं आर का फॉर्मूला बनाऊँ तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, वी अपॉन आई। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, या तो आप ये बोल दो या आप बोल दो कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये हो गया, मतलब कि जो क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। जो हमारा ये होता है रेजिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ओम मीटर। अब जो हमारा वी आई ग्राफ होता है ओम्स लॉ का, वो क्या होता है, हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब कि अगर वोल्ट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। सिमिलरली जैसे मैंने इसमें पढ़ाया था, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, तो क्या होगा, हमारा करंट भी बढ़ेगा। सिमिलरली देखो आपको ड्राइंग में भी दिख रहा है, देखो जैसे ये अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये भी ज़्यादा हो रहा है। अगर इस पॉइंट पर अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। हमारा रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। आप ये भी फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि v अपॉन आई होता है। अब देखो, अब जनरली पेपर में पूछा जाता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो किस किस पे डिपेंड करता है, तो देखो रेजिस्टेंस जो होता है सबसे पहले वो लेंथ, देखो फॉर्मूले में जो जो आ रहा है उससे आप याद कर सकते हो। लाइक लेंथ आता है, एरिया आता है। तो आप वैसे ही आप इसको बोल सकते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, हमारा लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, फिर उसके बाद टेम्परेचर पे और नेचर पे कि मटेरियल का नेचर कैसा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो देखो जो हमारा रेजिस्टर होता है ये क्या होता है, बेसिकली हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा सीरीज और एक होता है हमारा पैरेलल। अब देखो सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, जैसे व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अगर रेजिस्टर देखो क्या है, एंड टू एंड, जैसे कि यहाँ पे फिर देखो सब क्या है, एंड में कनेक्ट है। तो क्या होता है, अगर वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, उस अरेंजमेंट को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और जो अगर क्वेश्चन में होता है, अगर हमें बोला जाए टोटल रेजिस्टेंस बताओ कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आर एस है तो हम क्या कर देंगे, तीनों को सिंपल ऐड कर देंगे। ये चीज, और ये एक चीज और याद रखना कि जो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में क्या होता है, उसमें करंट जो होता है ना सेम होता है। करंट सेम होता है और वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद अगर बोला जाए टोटल वोल्टेज निकालने को, तो क्या हो जाएगा, v इज टू v1 प्लस v2 प्लस v3। फिर अगर हमें अब फॉर्मूला डिराइव करना है तो कैसे डिराइव करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आई आर वन। देखो हमारा फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ, क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर। तो हम इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आई आर वन 2 के लिए, 3 के लिए, फिर हम तीनों को ऐड कर देंगे। देखो क्या बताया था मैंने, करंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए क्या करा, v इज इक्वल टू आई आर यहाँ पे लिखा और यहाँ पे सबके साथ i सेम, तो i से i कैंसिल हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, r1 प्लस r2 प्लस r3। कभी कभार डिराइव करने को आ जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो आप लोगों को ये करना है। अब जैसे हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो क्या होता है, इसमें देखो जो हमारे रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पैरेलल में होते हैं, एक के नीचे एक
एक। तो देखो अब इसमें क्या होता है, हमारा वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है और इसमें करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक आई क्या है हमारा, I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब इसके लिए I1 I2 I3 सबके लिए अलग अलग होता है। अब अगर इसको मैं फॉर्मूला निकालना है तो देखो हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्वल टू V अपॉन R1 R2 R3, ये चीज़ हो गई। फिर अब मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो देखो V यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ, V अपॉन आर इक्वल टू V कॉमन, तो बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये चीज़ हो गई। V से V मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच गया क्या 1 अपॉन RP, P नीचे लगाए कि वो रेजिस्टेंस एंड पैरेलल, तो एक इसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखो इसमें क्या है कि एडवांटेजेस क्या है, तो देखो सीरीज में क्या होता है याद रखना, सीरीज में अगर एक भी कंपोनेंट अगर फेल हो जाए, मान लो अगर एक भी चीज़ खराब हो जाती है तो वो सर्किट ब्रोकन हो जाता है, मतलब वो काम ही नहीं करेगा आगे। जबकि अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं तो उनमें क्या होता है अलग अलग, मतलब डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है करंट की, तो वो चीज़ क्या होता है सीरीज जो होता है वो फुलफिल नहीं कर पाता, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, हमारा जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता रहता है हमेशा। अब जैसे हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, अब इसमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या पैरेलल में है। तो देखो ये और ये हमारा क्या है पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, तो हम क्या कर देंगे R1 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो देखो हमारा पैरेलल में हम क्या करते हैं फॉर्मूला 1 अपॉन R13 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3 कर देंगे। तो अब देखो इनकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 ओम हो जाएगा। सिमिलरली अब देखो मेरा R2 और R4 क्या है, ये भी मेरा पैरेलल में, तो मैं कर दूंगी R2 एंड R4 आर इन पैरेलल। अब मैंने ये कर दिया, अब मैं इसके बाद इनको सॉल्व करूंगी, कैसे करूंगी 1 अपॉन R24, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 1 ओम, ये चीज़ हो गया। अब देखो अब ये दोनों सॉल्व हो गए, तो देखो इन दोनों को मैं एक बना सकती हूँ और इन दोनों को मैं एक बना सकती हूँ। तो देखो अब मैं क्या कर दूंगी, इन दोनों में देखूंगी कि मैंने मान लो नाम दे दिया इसको 1 अपॉन R13 वाले को, और अब मैं करूंगी R13 एंड R24 आर इन सीरीज। अब ये दोनों हमारे क्या हो गए सीरीज में हो गए। अब देखो सीरीज में क्या होता है हमारा फॉर्मूला कि हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 2 3 4 इक्वल टू R13 प्लस R24, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया मेरा 2 ओम। इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा 2 ओम होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है सर्किट है, इसमें आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 4 ओम और 2 ओम के अक्रॉस। तो देखो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का सर्किट डायग्राम है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी क्वेश्चन करना कैसे है, वैसे आप लोग एक बार कर लेना ट्राई। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा दूंगी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।